किस्मत की मेहरबानी। ये कवर चित्र दोस्तों। बसंतपुर गांव में चतुरी नाम का जुआला रहता था, जिसका काम में मन नहीं लगता था। पक्का आलसी था वह। गांव के सभी लोग खुशहाल हैं, बस मैं ही फटेहाल हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों ना मैं शादी कर लूँ और घर बसा कर सुखी जीवन बिताऊँ। वह अपने मुंह बोले चाचा के यहाँ पहुँचा। चाचा सतुरी जाओ आओ। चाचा चाचा की याद कैसे आ गई। चाचा जी अकेला रहते रहते उब गया हूँ, तो शादी कर ले, दो हो जाएंगे। चतुरी बेटे, जो घर बसाने हैं उन्हीं की मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। मैं वचन देता हूँ चाचा, मन लगाकर काम करूँगा, अकेलेपन से छुटकारा दिलवा दो। बस ठीक है, समझो तुम्हारी शादी हो गई। और चाचा ने उसकी शादी करवा दी। यही है हमारा गांव बसंतपुर, और खुशहाल है हूँ। चाचा चतुरी की शादी तो करा दी, लेकिन निकट्टू की गृहस्थी की गाड़ी चला पाएगा? देखो भाग्य भैया, अब तो गर्दन फंस गई है, अब क्या होगा देखा जाएगा। और घर में यह भूतों का डेरा, क्या सोच रही हो, भीतर चलो। दोनों मकाल के भीतर पहुंचे। चमेली, तुम यहाँ आ गई हो, अब घर खुशहाल हो जाएगा। सो तो है, सोचा था क्या, और क्या सामने आया। दहेज में जो मिला था वो इसके सिवा यहाँ और क्या है। दूसरे दिन मैं भी तो पता चले कि श्रीमान करते क्या है। और एक ज़माने के बाद खीर और पूरियाँ से पेट खाने को मिली हैं। कुछ मौज मस्ती कुछ दिन मौज मस्ती से बीते, तुम कुछ करते क्यों नहीं? यही सोच रहा हूँ। कब तक सोते रहोगे? दो चार दिन की रोटी बनेगी, कुछ नहीं करोगे तो भूखों मरने की नौबत आएगी। कहना सब हो जाएगा 4 दिन के बाद। अब घर में कुछ नहीं है, क्या पकाऊं, क्या खिलाऊं? मैं भी जाता हूँ। चमेली पछताने लगी। हे भगवान, यह आदमी एकदम निकट्टू है, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। और कुछ देर बाद, सुनो, इतना सारा सामान कहाँ से लिया है? घर से उधार लाया हूँ। उधार लेना अच्छी बात नहीं है, कुछ करोगे नहीं तो दोगे कहाँ से? मैं मूर्ख नहीं हूँ। आज लेने वाले कल इज्जत उतारने आएंगे तो क्या होगा? जबकि जब देखी जाएगी। कुछ दिन बीते। सुनो जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। ठीक है, चली जाओ, मैं फिर ले आऊँगा। और चमेली चली गई। चलो, कुछ दिन चैन से बीतेंगे। महीने भर से छतरी की हालत पहले जैसी हो गई। अब मैं उधार भी नहीं देता, मांगने वाले सुबह से तांता लगा रहता है। मुझे ससुराल जाना चाहिए, कहूँगा खूब कमाने लगा हूँ, कुछ दिन मौज से रहूँगा। मैं यहाँ रहूँगा तो कर्ज मांगने वाले परेशान करेंगे। वह सवेरे ही घर से सज धज कर निकला, और यही मौका है, बिना टोका टाकी निकल लेता हूँ। चलो फिलहाल गांव वाले से पीछा, आराम ससुराल की दिशा पकड़ूं। और दोपहर को, ए भगवान, ससुराल पहुंचते पहुंचते तो मेरी दशा दुर्दशा हो जाएगी। सवारी भी तो नहीं है। तभी उसकी आंखें चमक गई। अरे वाह रे ऊपर वाले, तेरी दया का जवाब नहीं। इससे बेहतर सवारी और क्या हो सकती है? एक गधे महाराज, आप ही मुझे यहाँ से ससुराल तक की दूरी तय करा के पुण्य के भागीदार बने। कितना मासूम, सीधा साधा, शरीफ है गधा, मेरी तरह। और पीठ थपथपा कर चुतरी गधे पर चढ़ गया। चलो ठीक है भाई, अब अपनी चाल दिखाओ। गधे ने भागना शुरू किया। अरे बाप रे, क्या हो रहा है इसे? और चुतरी के होश उड़ गए। हे भगवान, गधे की सद्बुद्धि दो, चेतक के खानदान का लगता है। पर प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मर गया रे। मेरा अब मेरा अंत समय आ गया है। और दोनों कीचड़ में धस से गिरे। मेरी तरफ से ऐसे देख रहा जैसे मैंने इसे कीचड़ में फेंका है।
ठहर जा, तेरी ऐसी हजामत करूंगा कि तू भी याद रखेगा। अरे यह तो भाग जा रहा है, मेरी दुर्दशा भी कर गया। और जब कोई नदी नाला मिल जाए दुर्दशा से छुट्टी पाऊं। चलते चलते उस तालाब के पास पहुंचा, चलो कपड़े कीचड़ से छुटकारा पाऊं। इसमें अवश्य कोई खाने की चीज होगी। और तुतरी की तभी नजर, ओ हट जा हट जा, छट 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 छट। पोटली बंदर ले जाता तो हो गया था मेरा उद्धार। अरे मैं अपने ससुराल के निकट आ गया हूँ। अच्छा, तो यह बात, स्नान करने का ध्यान में इस यहाँ धूप ले रहा है। चुतरी का दिमाग सनक गया। इसके किए की सजा अवश्य दूंगा। इसे पकड़ता हूँ। आह, मेरे फंदे में फंसा। अब तू बचेगा नहीं बेटे। आजा, स्नान ध्यान तो तू कर ही चुका है, अब राम नाम का भजन भी कर ले। लेकिन गधे महाशय, उसका पूरा पक्का काम कर दिया ही हो। और पोटली उठा जैसे ही चतुरी चला, वह क्रोध से पागल हो गया। तू गधा है तो मैं भी तेरा बाप हूँ, अब देखता हूँ क्या करता है। अरे ये क्या, अपने यारों को बुला रहा है। और एक बुरी तरह चौंका। इसी भोंकों सुनकर इसका मालिक न आ जाए, वरना अपनी खैर नहीं। और अपनी पोटली संभाली और भाग खड़ा हुआ। बेटा चतुरी, यह गधे के लिए इतना ही सबक काफी है। और एक चुतरी को याद आया, यार चुतरी, तू जिस गधे को तूने बांधा है वह वही वही नहीं जिसने तुझे पटका था। मरने दो कम वक्त, अब तो सीधा ससुराल चलो। और कुछ ही देर में वह ससुर जी कितने मजे से का गुड़गुड़ा रहे हैं, दिन दुनिया का होश ही नहीं है। तभी, अरे दामाद जी, बड़ी उम्र बड़ी उम्र है, मैं आपके बारे में सोच रहा था और मैं आपके दर्शन करने खड़ा था। यह उसकी आवाज़ सुनते ही वही आए हैं। और ससुर जी को भीतर ले गई। अब तब अब तक नहीं आई, कहीं नाराज नहीं। कैसे हो, देख लो ठाठ से हूँ। हे भगवान, यहाँ भी यही सब, मैं थक गया हूँ यह खाते खाते। कुछ तो खा लो, खाना बनाती हूँ। ये मिठा ये मिठाई देखकर नाक सिकोड़ते हैं, इसका मतलब काम धंधा अच्छा करने लगे हैं। और नाश्ते के बाद दामाद जी बैठिए, मैं बैठक में, चलिए कुछ लोग मिलने आए हैं। चलिए आता हूँ। दूल्हा, दामाद जी, राम राम। दामाद जी, राम राम। चतुर जी, सबको मेरी राम राम। मुंह लटका एक धोबी प्रवेश किया। जय राम जी की दामाद जी। अरे जय राम जी की काका जी, कैसे हो। अरे चौधरी, तुम्हारा गधा मिला। चुतरी का माथा ठनका। कहाँ मिला भटके भैया, जाने मेरा राम प्यारा कहाँ भटक गया। गधा, जरा अपना हाथ दिखाइए। गधा मिल गया दामाद जी, तो 1.25 मिठाई खिलाऊंगा। समझो मिल गया। किसी दुश्मन ने उसे खंडर की जैसी जगह में बांधा हुआ है। वह तेजी से बाहर निकला। जय बजरंगबली, मुझे राम प्यारे मिला दे, मुझे भी 1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे मेरे राम प्यारे, तुझे किसी दुष्ट ने यहाँ बांध रखा है। अरे अरे मेरे प्यारे, मैंने तो तेरे अपाहिज हो गया था, चल
मेरे बेटे के घर चल, और लीजिए दामाद जी मिठाई खाइए। नहीं नहीं नहीं, यह सब सब में बांट दो, मैं इसे काम में कुछ काम में कुछ नहीं ले सकता। अरे भैया बढ़ के, दामाद जी बड़ा जान पड़े है, पलक झपकते ही सब कुछ बता दिया। अरे रे सासू जी, यह तो रहने दीजिए, यही सब खाते खाते मैं तंग आ गया हूँ। और सासू जी सोच में पड़ गई, दामाद जी खीर को परोसने से रोक रही है, मतलब काम धंधा खूब चल रहा है। और खाना खाते ही चतुरी चौका, अरे मैंने खीर को मना कर दिया, मैं समझा था कि मेरी है, इतना अभागा हूँ मैं। किस सोच में पड़ गई बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं माँ, मैंने अपने धंधे के बारे में सोच रहा हूँ, लगता है मेरे दामाद जी कारोबार बढ़ा लिया है, और मैं बेटा अपने सेहत पर ध्यान रखना चाहिए, इस बार तुम कमज़ोर लग रही हो, घर में अकेला परेशान तो होती है ना। क्यों चिंता करते हो बेटा, चमेली से कल ही भेज दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो कुछ दिन यहीं आराम से रहूँगा, वहाँ गया तो लोग चैन नहीं लेने देंगे। रात को कितना मूर्ख हूँ मैं, खीर मेरी समझ बैठा, काश मना न करता। और तभी एक विचार आया, सभी सो गए होंगे, क्यों न रसोई में जाकर थोड़ी खीर खा लूँ, मौका अच्छा है, सभी सो गए हैं। और खीर हांडी में मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, निकालूं कैसे? एक बार हाथ हांडी तक पहुंच जाए, और इसी कोशिश में यही ईश्वर ये क्या। और ससुर चौकी आवाज़ सुनकर और चुतरी होश में उड़ गई, बूढ़ा कहीं यहीं न आ जाए, मुझे भागना चाहिए। और चुतरी के बगल के कमरे में बाल बाल बच गया, न जाने कैसे बिखरा। इतने ऊपर की हांडी भी कमबख्त ने फोड़ दी। रसोई का दरवाज़ा बंद कर ससुर जी बगल के कमरे में दरवाज़ा बंद कर दिया। और चोरों चिक्के कुत्तों इस तरह घूमते हैं, यहाँ दरवाज़ा बंद कर दूँ। और चुतरी कपास में जा छुपा। हे भगवान, यह क्या, यह तो ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। और एक अजीब आवाज़ से चौंका, यह आवाज़ कैसी आई? कोई कोई लगता है चोर दीवार में खान कर रहा है। और चोर भीतर घुस आए। ये तो चौड़े मुस्तंडे चोर है, अब क्या करोगे? वह आपस में फुसफुसाए, नजर नहीं आ रही थी, वह जीवित नहीं छोड़ेंगे, जो नजर पड़ गई उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो हम खाली आ जाएंगे। और वह चारों टटोलने लगी, हे ईश्वर, पकड़ा गया तो। अरे यह भेड़, मुझे इस मोटी मुतड़ी भेड़ को मिली है, ले चलो, इसे ही ले चलो। और चोर मकान से बाहर निकल और भागने लगे। उमा, ये तो बड़ी भारी भीड़ है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और कुछ देर बाद बाढ़ में गई ऐसी भेड़ और आगे नहीं ले जा सकता। और उसे करीब से देखा, आए मर गया, कौन हो तुम, सच सच बता, बता नहीं तो चालाकी दिखाई तो खोद कर गाड़ दूंगा। बाप रे दोस्तों, मैं भी चोर हूँ, और शाम से ही घर में घुसा था, भूखा था, मौका पाकर रसोई में गया, वहाँ ओह, सभी चोरों जानते हैं तू यहाँ का नहीं है, मैं दूसरे गांव का हूँ। दूसरे ने धमकी दी, झूठ बोल, झूठ नहीं बोल, वरना सोच ले, अपने मक्कारी दिखाने वाले को जीवित नहीं छोड़ते। अरे भाई, एक तो दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। सुतरी की बातें में चारों को चैन आया। बोलो, हमारे साथ काम करोगे क्यों नहीं?
और चुतरी चारों के साथ हो लिया। तब चलो हमारे साथ कल रात रात हम विचार करेंगे, चलो। और राजा अमर सिंह के पास खबर पहुंची, महाराज हमारे इलाके में चोरों का बहुत आतंक बढ़ रहा है। मंत्री जी ने नाम की घोषणा कर दीजिए, उन चारों को पकड़ना 5,000 रुपया दी जाएंगी। और दूसरे दिन आम और खास को सूचित किया जाता है, जो उन चोरों को पकड़वाएगा महाराज उन्हें 5,000 रुपया देंगे। और चारों ओर चर्चा, चार चोरों का दल बड़ा शातिर है, उनसे राजा की सिपाही नहीं पकड़ पा रहे तो हम कैसे पकड़ेंगे, हो सकता है कोई उन्हें पकड़ ले। यह खबर चुतरी के ससुर को भी लगी, कहीं दामाद जी चोरों को पीछा तो नहीं कर रहे। और दिन बीत गया, लोग लाज भय से मैंने उन्हें कोई बात नहीं की, कहीं वह रूठ कर तो नहीं चले गए। और चुतरी चारों चोरों की गुफा में आज एक बाजे वाले के यहाँ हम एक साथ हाथ साफ करेंगे, काफी धन जमा करके रखा है उसने, गुरु इसे भी साथ ले चलेंगे तो मैं भी अपने हाथ दिखाऊंगा, मेरा कमाल भी देखने को रह जाओगे। हाँ हाँ चलना, दिखाना अपना कमाल। और रात को चतुरी चल तो रहा था, लेकिन ठोक बजा कर चीज़ें उठाना। चिंता मत करो दोस्तों, ठोक बजा कर ही चीज़ें उठाऊंगा। एक बात याद रखना, हमें खाली हाथ नहीं वापस लौटना। पर कल खाली हाथ ही लौटे हो क्यों भूलता है, कल हम तुम्हें जो लेकर आए थे वह क्या जवाब दिया है। और आधी रात को अब रास्ता साफ है, दीवार भी ऊंचा उछल कर चढ़ जाओ, ठीक है। तो और भीतर पहुंच गए। अब चुतरी ठोक बजा कर माल उठाना, वरना चिंता मत करो दोस्तों, आप भी आप लोगों से कम नहीं हो। और दीवार चारों की हाथ की सफाई दिखाने में अधिक देर न लगाई थी। उमा, ये क्या है? तभी वह इससे अच्छी चीज मेरे लिए क्या होगी। चोरों के पीछे तितली भी आ निकला, इसे ठोक बजा कर देखूं अच्छा है या नहीं। और तुतरी बजाने लगा ठम। वह क्या चीज है? चोर चिल्लाई, अरे पागल है क्या, खामोश, मरवाएगा, चुप, ठोक बजा कर देख रहा हूं। और लोगों ने चोरों को देखा, उन लोगों ने कहते थे ठोक बजा कर लेना, लो ठोक बजाया। गांव वालों ने चोरों को घेर लिया, अब इन चोरों की जान बचानी है, ये जाएंगे तो बाहर के बाव। तभी पुलिस पहुंची, अच्छा ये शरीफ चोर जिनने ये पांचवा कौन है? ये हजूर भागते हुए ढोलक बजा रहा था। दरोगा सोच में पड़ गया, ये कैसा चोर है भागते हुए ढोलक बजा रहा था, इसके पीछे अवश्य कोई राज है। और चुतरी पुलिस के से घेरे में निकल चलते हुए, अबे वो पागल है क्या, हजूर लोग को मालूम तो हो तो चोर चोर की बारात जा रही है, मैं कहता हूँ बंद कर, जो हुक्म हजूर, आप कहते हैं तो नहीं बजाता ढोलक। और वहीं पुलिस चौकी में पहुंचे। अब बताओ, तुम चोरी करने गए थे तो भागते समय ढोलक क्यों बजवाने लगे? हजूर, बात यह है कि चतुरी ने पूरी बात सुनकर दरोगा खुश हो गया, वाकई तुम अक्लमंद हो, साहसी हो, इनाम भी तुम्हें मिलेगा। इनाम? दूसरे दिन चतुरी भाग्यशाली हो जो एक रोज पहले ही महाराज ने इन लोगों को पकड़ने के लिए नाम घोषित किया। अरे वाह रे ऊपर वाले, आखिर तूने मेरी सुन ली, और शाबाश, तुमने बड़ी युक्ति से चोरों को पकड़वाया है,
घोषणा के अनुसार 5,000 रथ रुपया दी जाती है जो हुक्मंद था। आओ दोस्तों, ये है मेरा घर, बड़े भाग्यशाली। कहाँ चले गए थे दामाद जी? बताऊंगा, सभी कुछ बताऊंगा। पहले अस अरबाज तो रखिए और एक कमरे में यहीं रख दो। क्षमा कीजिए, थैली फट गई। लो, तुम मौज करो। धन्यवाद शत्रु जी। सिपाही के जाते ही, दामाद जी ये सब क्या है? इतनी असरफियाँ? चोरों को पकड़वाने का इनाम ससुर जी। एकांत होते ही मेरी तो मत मारी गई थी आपको न जाने क्या क्या कहती। अब तो नहीं कहोगी। बधाई हो, देने वाला था बधाई देने वालों का तांता लग गया। बधाई हो छतरी जी, बधाई हो। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और एक ने पूछा, छतरी जी आखिर आपने चोरों को कैसे पकड़ा? यह सब मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। और संयोग से राजकुमारी का प्रिय हार चंद्रहार चोरी हो गया। राजकुमारी जी खाना खा लीजिए, रात को आपने कुछ नहीं खाया। जब तक हार नहीं मिलेगा नहीं खाऊंगी। खबर महाराज तक पहुंची, चोर का पता लगाना चाहिए। महाराज मेरी प्रार्थना है, यदि उचित लगे तो बोलो क्या कहना चाहते हो। महाराज छतरी नाम काम में मदद कर सकता है। छतरी? कौन छतरी? जिसने हाल में चोरों को पकड़वाने का इनाम लिया था। मगर वह मदद कैसे कर सकता है? महाराज वह एक ज्योतिषी पंडित है, चाहे आजमा कर देख ले। महाराज ने फौरन हुक्म दिया, जल्दी ही ज्योतिषी चतुर को हाजिर किया जाए जो हुक्म बनता था। और चतुरी महाराज के सामने पेश किया गया। सुनो, सुना है तुम एक ज्योतिषी पहुंचे ज्योतिषी हो, थोड़ा बहुत जानता हूँ अंदाता। महाराज हंसने लगे। वाह ज्योतिषी चतुरी मन, तुम सचमुच उच्च विचारों वाले व्यक्ति हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वे कभी अपनी योग्यता का गुणगान नहीं करते। सुनो ज्योतिषी, कल राजकुमारी का चंद्रहार मिलना चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। और चतुरी के होश उड़ गए। जो आदेश अंदाता कल अवश्य पता चल जाएगा। और महाराज वह महल से बाहर निकला। बेटा चतुरी, अब क्या होगा? अब तू मारा जाएगा। पूरा चतुरी घर पहुंचा। परेशान लगते हो? महाराज ने क्यों बुलाया था? राजकाज की बातें है, भगवान आराम करने दो। और आ रही दुनिया री निंदिया होत मुझसे सुबह कटी चंदिया गर्दन। और पड़ोसन मुन्नी बाई चुतरी का गाना सुना और माथा ठनक उठा। हे भगवान, मुझे पहले ही शक था, अब क्या करूं? चुतरी ने दोबारा वही पंक्तियां दोहराई। वह तड़प उठी। वह बार बार गाना गाकर मुझे सुना रहा है, मुझे जाकर पैर पकड़ लेने चाहिए। और मुन्नी बाई ने पैर दबे पैर चुतरी के पास पहुंची। मुझे बचा लीजिए दामाद जी, मुझे बचा लीजिए। अरे पैर छोड़ो मुन्नी बाई, कोई भी कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है। और गिड़गिड़ाई, दामाद जी मेरी जान बचा लीजिए, मैं हार दे दूंगी। ओह, तो हार चोर है ये। उसकी उसने चुप्पी पर मुन्नी बाई पैरों तले से जमीन निकल गई। दामाद जी मैं वादा करती हूँ कि कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, ड्योतरी चढ़ाओ, जान बचवा दूंगा। और मुन्नी बाई ने कुछ देर वापस लौटी। हार तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के पास घाट के बड़े पत्थर के नीचे है। और चतुरबाई ने याददाश्त हो उठा सुबह गदगद हो उठा सुबह। प्रभु तूने मेरी इज्जत बचा ली, अब मैं आजीवन आभारी रहूंगा। और छतरी को लेने राजा का बग्गी पहुंची। सिपाही जी, वह विशेष पूजा में है, इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। अजीब मुसीबत है। और कुछ देर बाद अब आ रहा है। पूरे 2 घंटे पूजा की है कम वक्त ने। और कब तक नाटक न किया जाए, जब तक नाटक न किया जाए लोगों को अकल सीधी सच्ची बात बात भी नहीं आती।
और नित्य गाती, पधारिए ज्योतिष महाराज, आपको बड़े प्रतीक्षा करवाई आपने। जैसा काम वैसी पूजा श्रीमान, अब चलिए। और बग्गी भाग चली। वाह क्या ठाठ है शत्रु के, वाह क्या शान है मेरे पति की, दामाद हो तो ऐसा। राजा प्रतीक्षा में बेसब्री से कर रहे थे जोशी के आने में इतनी देर। वे गुणी लोग ऐसे ही होते हैं महाराज। चुतरी ने महाराज के सामने पहुंचकर नमन किया। महाराज, जोशी महाराज ने हार का पता न चला तो सिर कलम कर दिया जाएगा। याद है महाराज, विद्या ही क्या जो सिर पर चढ़ कर न बोले। चुतरी ने नाटक किया और कान पकड़े और आंख बंद कर खड़ा हो गया। जल्दी कीजिए जोशी जी, चोर की ऐसी सजा दूंगा कि देखने वाले को सबक मिलेगा। क्षमा करें महाराज, आपकी हार की खोज के लिए कहा था, चोर का पता लगाने के लिए नहीं। जोशी कहना तो ठीक है। और चुतरी ने बताया, ठीक है, सिपाहियों को भेजो। आदेश मिलते ही सिपाही दल निकल पड़ा। हार देखो, हार मिलता है या नहीं। और तालाब के किनारे, वाह कमाल है, उनका कहना बिल्कुल सच है। चलो महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज के सामने हार पेश किया गया। वाह, ज्योतिष का जवाब नहीं, ऐसे गुणी लोगों को जितनी तारीफ की जाए कम है। ज्योतिष छतरी के सामने 5,000 रुपया दी जाए, महाराज की जय हो। और महाराज स्वयं हार अपनी बेटी को पहुंचाया। लो राजकुमारी, मिल गया तुम्हारा हार। पर पिताजी, यह मिला कहाँ, किसने चुराया की हिम्मत की। बेटी, यह उस जोशी की विद्या का कमाल है। छतरी नाम है, बड़ा गुणी है। ऐसे जोशी को मैं इनाम दूंगी पिताजी। और महाराज की सभा में आकर घोषणा की, जोशी जी, आपको राजकुमारी जी 2,000 रुपया इनाम दिया जाता है। धन्यवाद महाराज, अब आज्ञा दीजिए। और चुतरी जी ने विदा ली और बाहर निकला। बेटा चुतरी, तुम तो मुकद्दर के सिकंदर निकले। अवर्दी लालच ठीक नहीं है, यहाँ से फौरन निकल भागो। क्यों सोच रहे जोशी जी, मुस्कुराया चित्रीलाल। अब तो अपनी चमेली रानी को चमेली रानी को रानी बनाकर रखूंगा। और बग्गी घर के सामने आकर उतर गया और मकान के भीतर पहुंचा। आखिर ये क्या हो रहा है, इसे भी कुछ इनाम देना चाहिए। सिपाही इनाम देकर चुतरी ने वहां से विदा किया। उपरांत, चमेली रानी, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। क्या इस समय हमें इतने धन को लेकर घर से निकलना चाहिए। दूसरे दिन सुबह, अच्छा बेटा, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। जी बहुत अच्छा बेटी, पति परमेश्वर होता है, सेवा करते रहना और पति की कर्तव्य है। चिंता न करो माँ, अपनी सी गांठ बांध कर रखूंगी। अभी वह गाड़ी गांव से बाहर पहुंचती थी कि हे ईश्वर, अब क्या मुसीबत है। महाराज का आदेश है, आप सभी जहाँ हैं उसे अवश्य मिल, अभी आए हैं उनसे अवश्य मिले। चुतरी के वचन दिया। अंदाता का आदेश सिरा को मेरा सत सत प्राणों में कहिएगा। अच्छा विदा। अच्छा दोषी, और ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। मैं समझता हूँ फिर कोई मुसीबत आ गई, न जाने इससे, जाने इनके जी में क्या है, ऐसे भाग रहे जैसे चोरी करके भाग रहे हों। और चुतरी अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा। वो नाम की दौलत से शानदार घर बनाया और ठाठ से रहने लगा। अब उसकी चमेली और कोई शिकायत नहीं थी। समाप्त दोस्तों।